हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। नमस्कार, आपका स्वागत है। दो चीज़ मैं आज दोहराना चाहता हूँ। टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन टुडेज टॉपिक। क्या आपको किसी को पूछना पड़ता है कि मार्केट की कौन सी ओर जा रही है? व्हाट शुड आई बाय, व्हेन टू बाय, व्हाट प्राइस टू बाय, व्हाट टू सेल? Well, 95% of the people have to do it. They listen to somebody, they read. कोई पढ़ते रहता है, कोई पूछते रहता है, उनके पास जो सामने इन्फॉर्मेशन आती है उसमें एक्ट करते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको दोहराना चाहता हूँ कि एक इंग्लिश में शब्द है लॉ ऑफ एवरेजेस। आप कुछ भी काम करो, कुछ भी कार्य करो, कोई भी चीज़ में ध्यान दो, कोई किस्म की एवरेज अपने आप उसमें सेट हो जाती है। तो लॉ ऑफ एवरेजेस टेक्स प्लेस इन एवरीथिंग। अगर आप कोई धंधा भी कर रहे हो तो आपने सालों साल मुनाफा कमाया, तो साल 2 साल बीच में एक बार कभी लॉस हो सकता है, वो एक एवरेज पे आके मुनाफा होता है। तो आप 4 साल 5 साल का मुनाफा उसमें कर सकते हो कि मुझे ये काम से इतना पैसा मिलता है। मैं एक बात की एग्जांपल आपको दूंगा। रिसेंटली वो एक बहुत बड़े नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट साइरस मिस्त्री का कार एक्सीडेंट हुआ महाराष्ट्र बॉर्डर में, गुजरात रेंज में। इतने बड़े आदमी थे, उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज उसके पीछे लग गई, गवर्नमेंट जागरूक हो गई, डिपार्टमेंट जागरूक हो गए, कहाँ मिस्टेक है, क्या रोड में डिज़ाइन में मिस्टेक है। तो वो एग्जांपल देने के लिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी स्पीड पे आप कभी भी आओगे तो आपकी एक एवरेज से आगे पीछे आप नहीं जा सकते हो। उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई कि फॉर एग्जांपल बॉम्बे पुणे रोड पे जो लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, कानूनन से ज़्यादा स्पीड करते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का फ़र्क पड़ सकता है। आगे कुछ भी रुकावटें आ सकती है, टोल लंबे लाइन हो सकती है, बीच में ट्रैफिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। अभी इसमें से सीखने की क्या बात है कि स्टॉक मार्केट के बहुत सारी कंपनियों के प्राइस भी एक पर्टिकुलर लेवल पे आके अटकते हैं। मैंने मेरी प्लेलिस्ट में, चैनल में प्लेलिस्ट में आप 1.5 साल पहले मैंने पोस्ट किया था, आपको उसमें जाना है। उस टॉपिक का नाम है रिवर्जन टू द मीन। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सही तरीके से काम करना है तो ये टॉपिक की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ये कुदरत के जो नियम है ना, उसके साथ जोड़ा हुआ नियम है, लॉ ऑफ एवरेजेस, या स्टॉक मार्केट में हम लोग बोलते हैं रिवर्जन टू द मीन। एक पर्टिकुलर लेवल पे एक भाव चलते रहता है, और कंपनी का भाव उस लेवल के ऊपर पहुंच गया तो नीचे आना स्वाभाविक है। इट हैज टू कम डाउन टू इट्स मीन लेवल। एक लेवल के नीचे गया, इफ इट गोज बिलो अ पर्टिकुलर मीन लेवल, देन इट हैज टू कम बैक टू दैट लेवल। दैट लेवल इज कॉल्ड रिवर्जन टू द मीन। ये होते रहता है, ये इंडेक्स में भी होते रहता है। अभी आप देखेंगे अक्टूबर 21 में जब टॉप इंडेक्स टॉप आउट किया, उसके बाद ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद एक लेवल से फिर वापस जून एंड में बॉटम बना के ऊपर गया, और इर्द गिर्द अपना जो एक लेवल है उसके एवरेज के आजू बाजू में ही उसकी एवरेज वापस आएगी। मैंने आज एक एग्जांपल दिया है। इस वीडियो के बाद मैंने एक राइटअप भी छोटा मैं पोस्ट करता हूँ, इसमें लिमिटेशंस है बोलने के लिए। और मैंने एक एग्जांपल लिया है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का। वो एक इन्वेस्टर की आइटम है। आपको क्या देखना है क्या नहीं, वो आप वीडियो के बाद जब भी मैं पोस्ट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आपको ढूंढना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। आप देख लीजिए रिवर्जन टू द मीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू डू सम वर्क इन स्टॉक मार्केट, वांट्स टू इन्वेस्ट एंड हैव अ स्टेडी इनकम, टू नो दिस थियरी एंड प्रिंसिपल। आई विश यू गुड लक। Go to the channel, see that, and after the video I will be posting some data and details about it. You can read it. If there are any queries, I am always there to answer. Thank you.